आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं। सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात का जायजा लेने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। कवाल गांव में लोगों ने अखिलेश के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए। स्थानीय लोगों की मांग पर अखिलेश ने मुजफ्फरनगर के पूर्व एसएसपी सुभाष दुबे को निलंबित करके विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता शिवानी त्यागी मेरे साथ मौजूद है। शिवानी, मुझे ये बताइएगा, अखिलेश को तो गुस्से का सामना करना ही पड़ा है, लेकिन अखिलेश ने एसएसपी को सस्पेंड करके आखिरकार जताने की कोशिश क्या की है? 8 दिनों के बाद सूबे का निजाम पहुंचता है, क्या महज एक स्केपगोट किसी को बना देने भर से क्या कर्तव्य की तीसरी हो जाएगी, किसी को बलि का बकरा बना लेने भर से? देखिए राशिद, यहाँ पे जिस तरीके से आज अखिलेश यादव आते हैं और पीड़ितों के परिवार से 8 दिन की वारदात को हो जाते हैं, उसके बाद मिलने आते हैं। पहले शाहनवाज के परिवार से मिलते हैं और फिर गौरव और सचिन के परिवार से मिलते हैं। वहाँ पे भी उन्होंने परिवार वालों से यही बात करने की कोशिश की कि शांति बनाए रखें, जो हमसे अब होगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से निलंबित किया गया है एक अधिकारी को, तो एक तरीके से उन्हें एक संदेश देने की कोशिश की कि हम काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अब देर हो चुकी है और इस समय इस तरीके की कदम उठाना इन लोगों के जख्मों पे मलहम का काम नहीं करेंगे। ये मुख्यमंत्री को समझना बहुत जरूरी होगा। वो आज काफी लंबा चौड़ा एक तो बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, देर आकर के भी दुरुस्त भी नहीं आए, ये दूसरी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को स्वीकार करने में आखिरकार क्यों रिलक्टेंस दिखा रही है सरकार की? हाँ, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस मामले में लापरवाही बरती गई है। हफ्ते भर तक मुजफ्फरनगर के बारे में सोचा ही नहीं गया और उसके बाद हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए। ये स्वीकार क्यों नहीं करते अखिलेश? जी बिल्कुल, ये सवाल हमने पूछा अखिलेश यादव से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अपना काम जो उनको सही लगा प्रशासन को, उसने वो काम किया है, पर कहीं ना कहीं उन्हें भी ये विश्वास है कि उन्हें भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है। एक अधिकारी को निलंबित कर देना, इसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसके कोई कॉन्क्रीट एक कदम उठाना होगा, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, क्योंकि लोग जगह जगह कैंप पे रुके हैं, उन्हें काफी उम्मीदें हैं, काफी इंतजार है अपनी राहत के लिए। शिवानी, आप रहिए हमारे साथ, आपके पास दोबारा मैं लौट करके आता हूँ। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हिंसा के बाद अब मुजफ्फरनगर में कम्युनल टूरिज्म शुरू हो गया है। ये कम्युनल राइट्स पर सेकुलर टूरिज्म शुरू हो गया है। इस कम्युनल राइट के सेकुलर टूरिज्म के करने वाले लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आज देश जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक दंगे हुए और दंगों का एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश के लोग वहां सद्भाव चाहते हैं, लोगों की सुरक्षा चाहते हैं। इस तरह के सेकुलर टूरिज्म से काम चलने वाला नहीं है। आज ये बात अफसोस की बात है कि आज लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है। आपका ये सेकुलर टूरिज्म जो है लोगों के जख्मों पर मरहम के बजाय नमक छिड़कने का काम करेगा। मुजफ्फरनगर सीधे एक बार फिर से चलेंगे। मेरे सहयोगी शिवानी त्यागी मेरे साथ मौजूद है। शिवानी, मुझे एक बात बताइएगा, पहले प्रोग्राम बनता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है सोमवार को जाएंगे मुजफ्फरनगर, उसके ठीक एक दिन पहले ये डिसाइड होता है कि नहीं, पहले सीएम साहब जाएंगे मुजफ्फरनगर और मौके को ठीक तरीके से भुनाया जाएगा। बीजेपी का ये कहना है कि ये सब कुछ सेक्युलर टूरिज्म चल रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि हिंसा पर ये शुद्ध देसी पॉलिटिक्स है? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोग पिछले 5-6 दिनों से हैं यहाँ पे। लोगों का अभी भी इंतजार है कि सरकार की तरफ से कोई मदद आए, पर फिलहाल कोई मदद आती उन्हें दिखाई नहीं दे रही। एकाएक प्रोग्राम बनता है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, फिर शाम तक पता चलता है कि मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश की, अपनी राजनीति की जो रोटियां है उसे सेकने की कोशिश सारे राजनीतिक दल करते दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा कि पॉलिटिकली हर कोई इन कैश अब मुजफ्फरनगर को कर लेना चाहता है। जिन लोगों ने सीएम के काफिले को काले झंडे दिखाए हैं, वो लोग कौन थे, किस गांव के थे, कवाल गांव के थे, आसपास के गांव के थे, उन लोग की शिकायत और क्या कुछ थी, सब कुछ बताइए, ये डिटेल दीजिए मुझे। देखिए यहाँ पे जो काले झंडे दिखाए गए, अखिलेश यादव कवाल में जो शाहनवाज के पिता हैं उनसे मिलके बाहर निकले। जब उनका काफिला आगे बढ़ने लगा तो गांव के आसपास के लोग ही थे जिनमें गुस्सा था, जिन्होंने अपना गुस्सा काले झंडे दिखा के दिखाया मुख्यमंत्री को और साफ साफ भी नारे लगाए कि अब इस तरीके की जो नारे जो लगाए गए उनका कहीं ना कहीं ये मतलब जरूर था
कि अब ये जो मुहर्रम पट्टी आप करने आए हैं इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है शिवानी कानून की जरूरत। जी, बहुत शुक्रिया शिवानी त्यागी इस तमाम जानकारी के लिए। शुद्ध देसी पॉलिटिक्स चल रही है और शुद्ध देसी पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी मसले को अपने लिहाज से मौका देख करके पॉलिटिकली